गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि पानी में डूब रही होती है और सामने ही बैठा दोस्त उसको बचाने के लिए जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि वही लड़की अब 17 साल की हो चुकी है और उसका नाम था यून। और वो बता रही थी कि उसके लाइफ में 2 जन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है उसकी मदर और दूसरा है उसका चाइल्डहुड फ्रेंड टैन। यून को टैन पर क्रश था और उसे लगता था कि टैन ही उसका सुपरमैन है। और वही मॉर्निंग असेंबली में जिया नाम की लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है और उसे पकड़ करके टैन मेडिकल रूम में लेके आता है और यू भी उसके साथ चली जाती है हेल्प करने के लिए। और जिया को मेडिकल रूम में छोड़ करके टैन वहाँ से चला आता है और यू के सामने जिया जाग जाती है। वो ये बताई थी कि उसने नाटक किया था मॉर्निंग एक्सरसाइज से बचने के लिए। और फिर वो यून से पूछती तुम्हें टैन पसंद है ना। और फिर वो उसे अपने साथ ऑडिटोरियम लेकर के आती है जहाँ वो उसे कहानी सुना रही थी कि स्कूल के ऑडिटोरियम में एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यू और टैन घर जा रहे थे जहाँ यू उसे बता रही थी सैशिया तुम्हें पसंद करती है क्योंकि आज बार बार वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। इवन आज उसने ये भी पूछा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं। तो मैंने कह दिया कि मैं हूँ। फिर तभी हम देखते हैं कि टैन को इन सब बातों पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। और फिर वो दोनों घर पे आकर के लंच कर रहे थे और असल में टैन की मॉम की डेथ हो चुकी जब वो एक छोटा बच्चा था। टैन के फादर और यूरी की मॉम बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए जब भी टैन के फादर बाहर काम से जाते थे तो यू की मॉम टैन को अपने पास रख लेती थी। इवन टैन के फादर ने एक दूसरे शादी भी कर ली थी, लेकिन टैन की स्टेप मदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अगले सीन में हम फिर जान पाते हैं कि टैन बचपन से ये सवाल सोचता था कि आखिर हम जी क्यों रहे हैं, क्या कारण है इसका, और आज तक उसे इसका जवाब नहीं मिला। वहीं फिर अब वो क्लास में था। वहाँ पर पिछले महीने एक नई टीचर आई थी जिनका नाम था ली और वो लेफ्ट कानों से सुन नहीं सकती थी। टैन जो कि ली के नजरों में आ जाता है और वो उसका फेवरेट बनना चाहता था क्योंकि वो उसके नीचे से खुद को भी रिजेंबल कर पा रहा था। और स्कूल के बाद वो देखता है कि मिस ली कहीं पर जा रही है तो वो उनके पीछे जाता है। वहीं पर बारिश होने लग गई थी तो वो उनके पास छाता लेकर के आता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो इस जगह पर अपने बेस्ट फ्रेंड बाला के साथ आई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वहीं फिर हम देखते हैं दूर से यू इन दोनों को साथ देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगा था। एंड फिर वो गुस्से में घर लौट आती है। और फिर कुछ देर बाद टैन घर पर वापस आता है और डिनर के टाइम यू उससे पूछ रही थी तुम लेट क्यों आए। वैसे वो चेक करना चाहती थी कि टैन सच कह रहा है कि झूठ। और वहाँ टैन झूठ कह देता है कि वो बुक स्टोर गया था। दरअसल जब से मिस ली आई थी तब से टैन के बिहेवियर में चेंजेस आ गए, इसीलिए यू को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। वहीं फिर अगले दिन यू टैन से हेल्प मांगती है क्योंकि उसे एक ऑनलाइन गेम खेलना बहुत पसंद था और एक बंदे ने उसकी आईडी का पता लगा लिया था। एंड यू टैन को कहती है उसकी जगह अपना नाम बता दे क्योंकि वो किसी भी अनजान बंदे से मिलना नहीं चाहती। और फिर क्लास के बाद वो ली के पास अपना असाइनमेंट चेक करवाने के लिए जाता है और लौटते वक्त वो ली के दोस्त यैन से मिलता है और फिर वहाँ से वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर पहुँच करके वो ली के बारे में सच कह रहा था। तभी उसको यू को कॉल आता है कि यांग ली का बॉयफ्रेंड है और वो अपने साथ इस शहर से ले जाना चाहता है। और यू टैन की हेल्प करना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था टैन को उससे मिलना चाहिए। वो बता रही थी कि उसके और उसकी मॉम की हालत सेम है। पहले उसकी मॉम को टैन के फादर से प्यार था लेकिन वो इन्हें ये बता नहीं पाती और अब यू की भी वही हालत है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मिस ली स्कूल नहीं आ रही थी और टैन ये सोचा था कि कहीं यैन उसे लेकर के तो नहीं चला गया। और फिर लंच टाइम पे यैन सैन को बता देता है और वो बता देता है कि उसके साथ जो बात करने वाली शख्स थी वो और कोई नहीं बल्कि यू थी। यू ये बात जान करके सैन और टैन दोनों पर नाराज हो जाती। वहाँ पर जी आकर के कह रही थी कि चलो चेक करते कहीं टैन तुम्हें पसंद करता है कि नहीं। और फिर वो टैन से जाकर के कह रही थी मैं जानती हूँ कि मिस ली इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही। और वो उसे ऑडिटोरियम में बुलाती है जहाँ पर उसने यू को भी छिप करके रहने के लिए कहा था। वैसा उसने ऐसे इसलिए कहा था कि अगर आज टैन ने उसे किस किया तो वो यू से प्यार नहीं करता होगा और अगर नहीं किया तो वो जरूर से उसे प्यार करता होगा। वहाँ पर जिया टैन से कह रही थी अगर पूरी बात जाननी है तो तुम्हें मुझे किस करना होगा, मगर टैन उसे खुद से दूर कर रहा था लेकिन वो उसे किस कर ही लेती है। ये सुन करके यू जोर से चिल्लाती है और वहाँ से दुखी होकर के वो चली जाती है। और तभी रास्ते में सैन उसे बात करता है और वो उसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो घर पहुँच करके अपनी मॉम को टैन के फादर से बात करता देख करके, और टैन के फादर काफी दिनों से घर वापस नहीं आए थे और उन्हें आने में ज्यादा टाइम लग सकता है और इसीलिए यू की मदर यू को पैसे देती है ताकि वो अगले दिन टैन को ये पैसे दे दे। लेकिन वहाँ यू अपने मन में सोच रही थी कि वो अपनी मदर जैसा बनना नहीं चाहती। वो चाहती है कि जिससे वो प्यार करे वो बंदा भी उसे वैसा ही भी प्यार करे, उसे रिस्पेक्ट दे। बेसिकली वो बिना कोशिश किए हार मानना नहीं चाहती। और वहीं अगली सुबह हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मदर उसके घर को बेचने के लिए कस्टमर को दिखा रही है और ये बात टैन को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उन लोगों से जाने के लिए बोल देता है। और फिर स्कूल के बाद टैन उसी नदी के पास खड़ा होता है और बारिश में वो भीग गया था और तभी वहाँ पर मिस ली आती है और फिर वो उसे बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रही थी ताकि एक डिसीजन ले सके
और फिर वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ वो उसे घर पहुँच करके एक सीक्रेट बता रही थी कि वो अपने लेफ्ट कानों से सुन नहीं सकती। और फिर वो कुछ देर बाद वापस लौट रहा था कि तभी उसे यांग मिल जाता है और वो उससे ये पूछता है कि तुम मुझे हर वक्त ली के पास ही क्यों मिलते हो, कि उन दोनों में बातें हो ही रही थी कि तभी ली वहाँ आ जाती है और टैन ने अपने फोन गलती से ली के वॉशरूम में छोड़ दिया था और वो उसी फोन को लौटाने के लिए आई थी। वहाँ पर लो की मदर का कॉल आ रहा था। फिर हम अगले सीन में देख लैन, ली और टैन जो कि मदर की बताई हुई जगह पे जाते हैं और वहाँ पर उसके फादर ने नशे में किसी की गाड़ी का नुकसान कर दिया था। ये देख करके टैन गुस्सा आ जाता है कि कोई उसके फादर पर हाथ नहीं उठा सकता और फिर यांग उन दोनों को पैसे दे करके भगा देता है। और कुछ देर बाद लू जब घर पे वापस आती है तो वहाँ पर टैन की स्टेप मदर थी और वो उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी। पिछले कुछ समय से टैन के फादर अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते। टैन की मदर इसका दोषी यू की मदर को समझ रही थी, क्योंकि जब भी टैन के फादर को कोई भी काम होता था तो वो यू की मदर को ही बताते थे, अपनी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं। वो तोड़ फोड़ करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में यू की मॉम, टैन और उसके फादर साथ में आते हैं और वहाँ ये बहुत नाराज़ थी अपनी मॉम पर। इवन वो टैन और उसके फादर को बहुत बुरा भला कह देती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि जब भी ज़रूरत पड़े तब टैन के फादर आपको यूज़ करते हैं और काम ख़त्म होते ही आपको छोड़ देते हैं, इसीलिए प्लीज़ थोड़ी तो खुद की रिस्पेक्ट कर लो, आप उसके नौकर नहीं हो और उस इंसान से आपको कोई भी मतलब नहीं है। और इस बात पर उसकी मॉम उसे जोर का चाटा मारती है, इसीलिए वो बहुत उदास हो गई थी। फिर वो टैन से कहती है, बचपन से मैंने जो भी चीज़ें खरीदी और जो भी चीज़ें खरीदी एक एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन तुम्हारी नज़र में मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, तुम तो मुझे किसी काम के भी नहीं समझते, इसलिए प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ अपनी मॉम को नहीं बांट सकती। तुम्हें तो हम लोगों की कोई भी परवाह नहीं है, जब ज़रूरत पड़ती है तब आ जाते हो और उसके बाद भूल भी जाते हो, तो इससे बेहतर है कि हम दूर रहें। टैन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। रात को टैन अपने फादर को देख एक ही बात कह रहा था, चाहे जो हो जाए मैं खुद को इनके जैसा बनने नहीं दूंगा, मैं अपनी फैमिली को कभी भी परेशान होने नहीं दूंगा। फिर सुबह में टैन और उसके फादर की बातों से पता चलता है कि टैन के फादर ने कई सारे लोन ले करके रखे हैं और इसकी वजह से उसकी स्टेप मदर को बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ती है, इसीलिए वो घर को बेचने की कोशिश कर रही थी। फिर वहाँ घर पे टैन को एक लेटर आता है जहाँ पर उसकी स्टेप मदर ने माफ़ी मांग रखी थी और उससे कह रही थी कि मैं इस घर से जा रही हूँ और दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगी। और वहाँ पर वो अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स रख करके चली जाती है सिर्फ टैन के लिए। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि किसी की भी कोई भी गलती नहीं थी और जो गलती थी भी वो सिर्फ टैन के फादर की ही थी। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पूरे नहीं कर पा रहे थे एंड अब टैन कंफ्यूज हो गया था कि वो कितना गलत था अपनी स्टेप मदर के बारे में। इवन वो अपनी दोस्त यू को भी ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा था और अब उसे अपनी सारी गलती समझ आ चुकी थी। एंड ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और अब गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी थी और वहाँ पर यू ने साइंस ब्रांच को ज्वाइन कर लिया था और टैन ने जॉनिटीज को। उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और अब दोनों में बातें भी बहुत कम हुआ करती थी। और फिर घर लौटते वक्त टैन को जिया मिल जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर के एक बार में जाती है जहाँ का मैनेजर जिया का दोस्त था और वहाँ पर जिया टैन को एक जॉब दिलवा देती है और टैन सीक्रेटली वहाँ पर जॉब करने लगता है बिना किसी को बताए। लेकिन फिर कुछ दिनों में ये खबर फैलने लगती है कि टैन और जिया स्कूल के बाद एक बार में जाते हैं, तो ज़रूर उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और वहाँ पर ये लग रहा था कि बार में रेगुलरली जाने से टैन कहीं बिगड़ न जाए, तो इसके बावजूद वो कुछ भी नहीं करती और स्कूल के बाद वो सैन के साथ घूमने चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन बार में काम कर रहा था कि तभी जिया उसके पास आकर के बैठ जाती है और वो उससे बातें कर रही थी और वो उससे बातें करके एक बात सीखता है कि लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कि अगर आप किसी इंसान की या फिर किसी भी चीज़ की कीमत नहीं समझेंगे तो वो एक ना एक दिन आपसे दूर चला ही जाएगा। और तभी उसे यू की याद आने लगती है एंड वहाँ वो समझ गया था कि उसने आज तक यू की इज्जत नहीं की और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज उसकी सबसे अच्छी दोस्त उस दूर चली गई। और ये बात रियलाइज करके वो यू को सीधा वॉइस मैसेज करता है जहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ आज रात को अपनी मॉम से मेरे लिए भी डिनर बनाने के लिए कह देना। और टैन के मैसेज को देख करके यू बहुत खुश हो जाती है और डिनर के वक्त उन सभी की बातों से हमको पता चलता है कि टैन के फादर ने अब ड्रिंक करना छोड़ दिया और उन्होंने एक्स्ट्रा काम करके अपने लोन को भी ख़त्म कर लिया था। और फिर डिनर के बाद टैन लू से दोस्ती करने की कोशिश करता है और अगले दिन स्कूल में मिस ली बता रही थी कि वो स्कूल छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया जा रही है और अब वो वहाँ पर यैन के साथ शादी करके ही रहेंगी। स्कूल के बाद टैन मिसली और यांग से मिल करके उन्हें शुक्रिया अदा करता है क्योंकि टैन को अब ये बात समझ आ गई थी कि किसी चीज़ को पाने की खुशी क्या होती है, जैसे कि यू से दोबारा दोस्ती की खुशी
और वहीं फिर टैन को स्कूल की तरफ से एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला था कि ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर जिस बार पे वो काम कर रहा था, जहाँ पर जिया डांस कर रही थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। फिर तभी टैन उसके पास जा करके उसे कंफर्ट देता है, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि जिंदगी में दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है। और वहीं हम देखते हैं दूर से यू उन दोनों को साथ देख करके उनकी फ़ोटो खींच लेती। और फिर वहीं हम देखते हैं कि स्कूल अथॉरिटीज़ टैन और जिया को पनिश कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को बार पे जाना नहीं चाहिए। और उसके बाद जिया स्कूल छोड़ देती है और वो दूसरे शहर जा चुकी थी। और वहीं हम देखते हैं स्कूल पर एक प्ले होने वाला था और उसी में काम करते करते सैन और यू की दोस्ती होने लगती है। एंड एक दिन प्रैक्टिस खत्म होने के वो दोनों बैठ करके बातें कर रहे थे। एंड तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और यू को सैन के करीब देख वो वहाँ से चला जाता है। एंड फिर वो अगले दिन यू के घर जाता है और वहाँ पर उससे बातें कर रहा था। और बात करने के बाद उस यू के कैमरे में वही फोटो दिख जाती है, उसकी और जिया की बार वाली। ये देख करके वो पूछता है, तुमने ये कैमरा किसी को दिया था? और वो डर जाती है और कहती है, हाँ मैंने सैन को दिया था। और फिर स्टेज पर टैन सीधा सैन को स्टेज पर मारने लगता है और वहाँ पर यू उसे रोकने की कोशिश कर रही थी पर रोक नहीं पाती। और लड़ाई में प्ले का सारा सेटअप उनके ऊपर ही गिर जाता है और यू के ठीक सामने सैन था, लेकिन वो उस पर ध्यान ना दे करके टैन पे दे रही थी। और वो उससे पूछती कि क्या तुम ठीक तो हो? और ये देख करके सैन समझ जाता है कि यू किसे पसंद करती है। और फिर शाम को यू अपनी मॉम से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि आज स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके कारण कि मॉम को बुलाया गया था कंप्लेन के लिए। और उसकी माफ़ी सुन उसकी मॉम उसे एक स्टोरी सुना रही थी कि जब वो स्कूल पर थी, टैन की मदर और वो बेस्ट फ्रेंड्स थे और दोनों को एक ही इंसान से प्यार हो गया था। और वो इंसान टैन के फादर नहीं थे बल्कि यू के फादर थे और यू के फादर को यू की मॉम से प्यार था और इसीलिए टैन के मॉम ने दूसरे इंसान से शादी कर ली थी। और एंड यू जब 2 साल की थी तो उसके फादर की डेथ हो जाती है और उस वक्त टैन की मॉम थी जिन्होंने यू की मदर की सबसे ज़्यादा हेल्प की थी। वो हमेशा उन दोनों के साथ खड़ी थी। इसीलिए आज जब टैन की मॉम जिंदा नहीं है, यू की मदर टैन और उसके फादर का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो इस बात को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है। फिर अगले दिन यू नदी की साइड में खड़े होकर कह रही थी कि सैन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें यूज़ कर रही थी क्योंकि टैन मुझ पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं अब वो गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। और फिर वो पानी में जम कर जाती है और वो तैरते हुए कह रही थी कि कभी कभार सच एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना ना जाने हम कितनी गलतियाँ करते चले जाएंगे और दूसरों की लाइफ के साथ खेलते जाएंगे। एंड फिर अगले दिन वो उसी जगह पर टैन के साथ बैठी थी और टैन उसका शुक्रिया अदा करता है आज तक उसका साथ देने के लिए। और तभी वो उससे माफ़ी मांगती है कि उसने स्कूल अथॉरिटीज़ को वो बार वाली फ़ोटोज़ भेजी थी। और टैन कहता है मैंने इसका कारण तुम्हें नहीं माना था। और फिर वो ये बात रिवील करता है कि उसने सैन को इसलिए मारा था क्योंकि वो यू के साथ था और ये बात टैन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। टैन अंदर ही अंदर यू को उतना ही पसंद करता था और वो यू को किसी और के साथ नहीं देख सकता। और फिर हमें फिल्म के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जब यू पानी में डूब रही थी, बट एक्चुअली उसे स्विमिंग आती थी, लेकिन वो बस ये देखना चाहती थी कि टैन उसके लिए क्या कर सकता है क्योंकि टैन को स्विमिंग आती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने चला जाता है। एंड ये देख करके यू ने डिसाइड कर लिया था कि टैन ही उसका प्रिंस है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं कि टैन और यू के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था एंड अब वो दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छे से समझने लगे थे। और गाइस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।